एहन सभी को बेटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बताऊं कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार और प्रशासन, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और महत्वपूर्ण बहुत है ये। रीज़न ये है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जिस तरीके से पराजित किया और एक अफ़गान ने जिस तरीके से दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्जा जमाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। एक अल्पकालीन शासक रहा इनका, लेकिन प्रभावशाली शासन रहा। डिटेल्स हम लोग देखते हैं। इनके टाइम पर जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, देखिए शेरशाह का जन्म जो था बिहार में हुआ था, सासाराम के पास। और अफ़गानिस्तान से आकर ये बाद में भारत में बसे थे, पठान थे। प्रारंभिक शिक्षा हसन खान ने की इनकी। और आप देखोगे कि इन्होंने मुग़लों से टक्कर ली सीधी सीधी। देखो, पहले तो इन्होंने बाबर के अधीन सेना में काम किया था 26 से 30 तक। और लेकिन इनकी खुद की इच्छा इतनी ज़्यादा पनपने लगी सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा कि इन्होंने हुमायूं से विद्रोह कर दिया 1537 में। और इसके बाद इन्होंने बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ाई और विद्रोह की योजना बनाई। और इसके बाद चौसा की लड़ाई में इन्होंने विजय प्राप्त करते हुए शेर शाह की उपाधि प्राप्त की। शेर खान जो है शेरशाह बन गया। और कन्नौज के युद्ध में इन्होंने हुमायूं को फिर पराजित किया। और इसके बाद हुमायूं को भागकर ईरान जाना पड़ा। और इसके साथ ही दिल्ली और आगरा पर जो है शेरशाह सूरी का एक प्रकार से अधिकार हो गया। तो ये तो रहा इनका सूरी साम्राज्य, जहाँ दिल्ली और आगरा पर इनका अभियान। अब ध्यान रखना, देखो 1539 का युद्ध यानी चौसा और कन्नौज का युद्ध है ना, ये इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों 1539 और 1540 दोनों ही साल बहुत महत्वपूर्ण रही। साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने, प्रशासनिक नींव रखी। सैन्य अभियान इनके कौन कौन से रहे, थोड़ा सा आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। पंजाब और मुल्तान के अभियान रहे, मालवा का अभियान रहा, राजपूताना का अभियान रहा और बंगाल का अभियान रहा। ये ईयर आपको एज इट इज याद रखनी है। शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, हर शासक की व्यवस्था के यही चरण रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन में शेरशाह खुद थे। प्रांतों में इन्होंने अपनी सरकारों का 47 प्रांतों में विभाजन किया। जिला प्रशासन, जहाँ सिकदार, अमीन, खनाजदार और फौजदार थे। ग्रामीण प्रशासन में पंचायत और मुकद्दम की व्यवस्था इन्होंने की। गवर्नर नियुक्त किए, जिसे अमीर कहा गया। सिकदार सैन्य अधिकारी थे, अमीन जो है राजस्व अधिकारी थे। कोषाध्यक्ष को खजानदार कहा और मुंशी को इन्होंने सेक्रेटरी नियुक्त किया। ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, राजस्व व्यवस्था भी इनकी काफ़ी स्ट्रांग थी। देखो, इन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया, सटीक मापदंड करवाए, जरीब का प्रयोग किया इन्होंने। भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया। देखो, बंजर भूमि अलग थी, कम उपजाऊ अलग थी, और पौलज जो थी वो अत्यधिक उपजाऊ जमीन थी। पट्टा और कबूलियत का एक प्रकार से अधिकार पत्र दिया गया। और कबूलियत मतलब एक प्रकार से समझौता पत्र हुआ करता था। और टैक्स जो है 1/3 था इस दरमियान, जो नगद था या फसल के रूप में चुकाया जा सकता था। न्याय को इन्होंने त्रिस्तरीय बनाया, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि केंद्रीय स्तर पर खुद स्वयं थे, फिर काजी उल कुजात थे, और फिर पंचायत पर कोतवालों की व्यवस्था की गई। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम के हिसाब से इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। आर्थिक सुधारों को भी शेरशाह सूरी की काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। देखिए, मुद्रा में इन्होंने सुधार किया, चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए, फिर व्यापार को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। सड़क और संचार की व्यवस्था की। ग्रांड ट्रक रोड आज भी फेमस है भारत में भी। और सैन्य सुधारों की बात करें तो देखिए, सैन्य सुधार तो इनका इतना इम्पोर्टेंट था कि इसी के कारण इनको एक प्रकार से राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत कुशल थे। बहुत संगठित सेना थी इनकी। घोड़ों का दागीकरण किया गया। उसका रीज़न ये था कि उससे क्या है, कोई दूसरा इनके घोड़ों का प्रयोग नहीं कर सकता था। हुलिया, दागना, चेहरा, ये कुछ चीज़ें शेरशाह सूरी ने अपने तरफ से ऐड ऑन की। सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और शेरशाह का प्रभाव और विरासत को आप देखिएगा। ग्रांड ट्रक रोड का नाम अभी भी चलन में है। इनके किले और ये मकबरे, सासाराम का मकबरा बहुत फेमस है अभी भी बिहार में। तो ये कुछ चीज़ें थी शेरशाह सूरी को, आप लोग इसी तरीके से याद कीजिएगा, सारे पॉइंट को याद करते हुए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको शेरशाह सूरी के बारे में, उनके साम्राज्य और प्रशासन के बारे में पता लगा होगा। थैंक यू सो मच।